तरीके से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट करा जा रहा है, टारगेट करके मारा जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही साफ स्पष्ट पे प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि मानवता की बात भारत ही केवल पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात करके इंसानियत को तार तार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस स्थिति को बांग्लादेश के अंदर देखने का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, 2 महीने का प्रोटेस्ट है ये, केवल 2 महीने के प्रोटेस्ट में आप बताइए कि उस देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? क्योंकि उस देश के कट्टरपंथियों ने उस देश की जनता के ऊपर बर्बरता करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जान से मारने तक का भी पूरा प्रयास कर दिया। आप बताइए ना, जिस देश की 99% जनता अपने घरों के अंदर छुप के बैठी हुई है, केवल 1% से भी कम जनता आज हिंदुओं के ऊपर वहां बर्बरता कर रही है। आप बताइए, आज हमारा विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर ये क्रांति आई है, बांग्लादेश के अंदर तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया। अगर तख्त बदलना, ताज बदलना, इसे आप युवा शक्ति को कहना, देश को बताना बता रहे हैं कि अगर ऐसी युवा शक्ति है तो मैं सारे विपक्ष से कहना चाहूंगा, कान खोलकर और आंख खोलकर एक बात ध्यान से सुन लो। क्या देश के अंदर आप सेम बांग्लादेश की युवा शक्ति का आह्वान करेंगे कि देश की जनता, भारत की जनता भी ऐसा ही प्रोटेस्ट करके दिखाए, जिसका ये आज डर दिखाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी भाग जाएगा? अगर ऐसा प्रोटेस्ट, आतंकी प्रोटेस्ट, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, मानवता के साथ बर्बरता, वैश्विक स्तर पर बर्बरता दिखाकर पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को मार मार कर टांगा जा रहा है। एक 14 साल की बेटी के साथ 47 जिहादियों ने आज बलात्कार किया। आप बताइए ना, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट के नाम पर देश को अगवा कर लिया। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के अंदर अपने ही मुस्लिम राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां होने के भी बाद शेख को, आप बोलिए हसीना शेख को मुस्लिम कंट्रियों में जगह नहीं मिली। कहाँ मिली? भारत के अंदर। उसी भारत के अंदर जिस भारत के लोगों को वहां मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। आप बताएं एक बात, क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया, मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे, और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आगे फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या, जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नजर तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओ पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारे धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहाँ पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं, हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को 4-4, 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओ को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुर्जर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, जाटव, अगर तुम इस तरीके से जातियों में बटे रहोगे तो बांग्लादेश तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों को स्वयं मारने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस चीज पे अमल करोगे? आज आपने 2-2 लाख के मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले रखे हुए, क्या तुमने अपने घर में लोहा सरिया रखा हुआ है अपनी बहन बेटी बचाने के लिए? क्या तुम्हें फुर्सत ही नहीं है?
तुम्हें क्लब डिस्को बार से फुर्सत नहीं है, ऐसो आराम से फुर्सत नहीं है। आज तुम्हारी गली मोहल्ले में अगर एक हिंदू अगर धर्म की बात करता है तो तुम उसे पागल कहते हो, हिंदू ही पागल कहता है उसको। भाई अगर तुम उस कार्यकर्ता और हिंदू को अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा इस भारत के अंदर ही पतन हो जाएगा, भारत के अंदर ही पतन हो जाएगा। मैं इस देश का दुर्भाग्य कहता हूँ जिस देश में वासुदेव कुटुंबकम के नारे लग रहे हो। मैं मोदी जी से एक चीज का निवेदन करूंगा, G20 के टाइम पे आपने वासुदेव कुटुंबकम के नारे लगाए, सही बात। अब पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू के साथ गलत होता है तो आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मैं एक चीज कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस्कॉन टेम्पल के जितने भी शरणार्थी, जितने भी लोग पूजने वाले इस्कॉन टेम्पल को, भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया के लोग मानने वाले हैं। और जो बांग्लादेश में हमारे जो भी हिंदू लोग हैं, बांग्लादेश में जितने भी इस्कॉन टेम्पल है उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो ये लोग पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो लोग है कहाँ? क्यों आवाज नहीं उठा रहे वो लोग? अरे लेफ्ट लॉबी ये कह रही है कि ये जो शेख हसीना ये तो भारत आ गई, मोदी कहाँ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ शेख हसीना भारत में ही उसे जगह मिल गई और कहीं जगह मिलती भी नहीं 57 मुस्लिम कंट्री में। अगर मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ है तो मोदी जी का जाएंगे, लेफ्ट लॉबी कह रही है। मोदी जी कहीं नहीं जाने के। मैं तो ये कह रहा हूँ जो कश्मीर में 5 लाख लोग भगाए गए थे ना एक साथ, ऐसा ही मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ बांग्लादेश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, सारे के सारे जितने भी युवा हैं, हथियार उठा लो तभी तुम्हारी बहन बेटी बचेंगी, अन्यथा कोई चारा नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। हम पहले पाकिस्तान से भागे, हमारे बाप दादों की कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, बांग्लादेश के अंदर कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, कश्मीर में कितने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, तमिलनाडु में कितनी थी, बंगाल में कितनी थी, केरला में कितनी, सब क्या हमारे बाप दादों ने इन मुसलमानों के लिए बनाई थी कि तो हम बना बना करके पाई जोड़ेंगे और ये मुसलमान वहां राज करेंगे। आज तो हसीना शेख को भारत ने शरण दे दी। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन क्या इन हिंदुओं को कोई शरण देगा? सही बात। राहुल गांधी तो इटली ले जाएगा, अपनी माँ के साथ भाग जाएगा। क्या हिंदू वैष्णो देवी गुफाओं में जाएंगे? अमरनाथ गुफाओं में जाओगे? तुम वहां भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तुम तब जाते हो जब सेना खड़ी होती है। तुम अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर, अपने कावड़ के ऊपर, अपने मेवात न्यू के अंदर बिना सेना के तैनाती के दर्शन नहीं कर सकते। और कहने पे तुम 100 करोड़ हिंदू हो। वक्त आ गया है जागने का। आज जाग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत दे जाओगे, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में नजर आओगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पानी बचाओ अपने आने वाली जनरेशन के लिए, हैं? हम बात कर रहे हैं ना, अरे पानी तो बचा रहेगा अभी 100 साल, वो कहीं नहीं जाने वाला, मगर आपकी जानें बचेंगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बन चुका है ना आज, क्या बांग्लादेश की हालात में क्या डीप स्टेट, हम कह रहे हैं अमेरिका ने किया, आपने सबने सुना अमेरिका ने किया, डीप स्टेट थी इसमें। क्या डीप स्टेट अकेले अगर वहाँ स्लीपर सेल नहीं होते क्या ये प्रोटेस्ट कर पाती? नहीं कर पाती। मगर वहाँ कौन थे? जमायत उलमा, जो आपके हिंदुस्तान में भी है, तबलीगी जमात भी है, सब कुछ है। यहीं पे आपके बीच में शायद इतनी जड़ें बांग्लादेश में उसकी मजबूत नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। और आने वाला उनका टारगेट जो इंडिया 2047 वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो किसके आधार पर बनाते? इन्हीं जमायत उलमा। इसमें कभी भी सिविल वार की जा सकती है। हमारे जनरल विपिन रावत थे, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई 2 फ्रंट से है, 2 फ्रंट, चाइना, पाकिस्तान और वो लोग जो हमारे देश का खाकर, जो हमारे देश में स्लीपर सेल का काम करते हैं, उनसे बचना है। आपको विपक्ष क्या कर रहा है? बांट रहा है किसमें? ओबीसी, एसटी, एससी। आज वहाँ बताओ, सबसे पूछो, मैं आज हर नीले कबूतर से ये पूछूंगा, क्या वहाँ पे कास्ट सिस्टम, कास्ट देखकर ओबीसी नहीं, तुम्हें नहीं मार रहे, सबको मार रहे हैं, हिंदू देखकर मार रहे हैं। हिंदुओं का मंदिर चाहे वो किसी का भी है, उसको जलाया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि बात हो रही थी बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे थे हमारी सत्ता पक्ष से लड़ाई है, लेकिन सत्ता पक्ष तो चला गया, अब हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया। सोची समझी साजिश है। एक बात बता दे रहा हूँ, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, जगह जगह के किस्से उठा के देख लो, क्या इजराइल, क्या पेरिस, क्या लंदन, क्या कोई सा भी देश, एक तरफ तो कभी ये यहूदी पाए जाते हैं, एक पक्ष हिंदू पाए जाते हैं, कभी क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, कभी कोई हो जाते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष आतंक फैलाने वाला होता है। और वो केवल और केवल वही होता है जो मदरसे से किताब पढ़ के निकलता है और कहता है कि तेरे अलावा, तेरी कौम के अलावा हर एक कोई काफिर है। ये सबको काफिर समझ के मार रहे हैं। आज वहाँ पे इन्होंने आतंक का वो कारनामा करके दिखाया है जो सेकुलर हमारे यहाँ के लोग जो प्रश्न चिन्ह लगाते थे, केरला
प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बहुत नेताओं ने यहाँ रेवड़ियां खिला ली इन बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को। देश के बाहर खदेड़ने का समय आ गया है। भारत की धरती कर रही है पुकार, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग। इस तरीके से हिंदू का नरसंहार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बात बताना चाहूंगा, भाई साहब ने बात बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, आपने 1940 थोड़ा आप लोग चुप हो जाओगे तो बोल लूंगा। बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक। अरे कोई, यार भाई साहब रुक जाओ। अरे हमारा माइक नॉइस कैंसिलेशन वाला है, बोलो। दीपक भाई पहले बोलो, सबको थोड़ा सा पहले पीछे पीछे हो। 1947 देखी थी आपने पिक्चर, केरला स्टोरी देखी थी, यस, जैसलमेर वाली देखी आपने, बॉर्डर। आपने सारी पिक्चरें देखनी है। अपने बच्चों को बोल दो लाइव पिक्चर चल रही है बांग्लादेश में, लाइव चल रही है, लाइव पिक्चर होगी आने वाले टाइम पे। अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो मैं क्लियर बता दूं, पिक्चर का नाम होगा बांग्लादेश से भागे हिंदू 2024। क्या गायब हुए हिंदू 2024। हमारे बच्चों के बच्चे देख रहे होंगे और कह रहे होंगे अगर काश हमारे बाप दादा उस टाइम उठ गए होते। हमारी मजबूरी ये है कि वहाँ के हिंदू बॉर्डर के पार है। क्या बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि वहाँ पर वो महिलाओं के छोटे वस्त्र चुरा रहे हैं, संडास चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, क्लब प्लेटें चुरा रहे हैं, और वो कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं था। उस देश को इस्लामीकरण बनाना है, उस देश को इस्लामीकरण बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसी देश में .2 हर चीज का .2 चल रहा है। किसान बिल .2, CAA NRC .2, JNU प्रोटेक्ट .2, मतलब हर चीज में फंडिंग करी जाती है। आज एक गरीब आदमी किंचन बच्चा मारा गया तो उसका परिवार 2 महीने नहीं बैठ पाया बिना फंड के। चाय पानी नाश्ता नहीं करा सकते, इन लोगों को बिरयानी कौन खिलाता है? बिल्कुल। इन लोगों के लिए डीजे कौन लगाता है? इन लोगों को शाही पनीर, इन लोगों को बादाम शेक कौन पिलाता है? वो पिलाता है पाकिस्तान, ISI, चाइना। और चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बांग्लादेश में तो हो गया, मगर हमारे भारत की इंडियन आर्मी में, भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया। हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है, हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पत्थरबाजों के और आतंकवादियों के साथ कभी नहीं हो सकती। और दूसरा, हाँ बहुत, और बांग्लादेश ने दिखा दिया कि तुम्हारे खून में भी गद्दारी है, तुम्हारी कौम में भी है। और उन लोगों के लिए भाई साहब तालियां बजा दो जिन्होंने वहां पर रहने के बाद भी आज अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर वो बेचारे मार खा रहे हैं, धर्म नहीं छोड़ रहे। और यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले 2 बोरी चावल, 2 बोरी आटा, और अगर कैमरे में बोलने ना दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रही है। बहुत बढ़िया। इसीलिए लास्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। जय श्री राम। हो गया। करो भाई, करो भाई, लेडीज तो है यार, अभी लेडीज का तो वो करो। मनोबल मत तोड़ो, हिंदू संगठन भाइयों, पकड़ना भाई, ऊपर से कर, लाइट चल। देखिए, मेरा कहना केवल इतना है, बंगाल में आज जो हिंदुओं के हालात है, ज्यादा समय नहीं है, वही हालात भारत में भी होंगे। उसका रीजन यही है कि हिंदुओं को आज भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इन लोगों के पास में फोन है, सोशल मीडिया है, इतना सब देखने के बाद भी इन्हें रील स्क्रॉल करनी है, इन्हें गेम्स खेलनी है, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसका समर्थन नहीं करना है, हिंदुओं का समर्थन नहीं करना है। इन्हें लिबरल बन के रहना है, इन्हें सेक्युलर बन के रहना है। आज भी अगर आप सेक्युलर बनते रहे तो वो समय दूर नहीं है। आज आपको बांग्लादेश में काटा गया है, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया, आपको कश्मीर में काटा गया। आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता। अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर आप आज भी अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पे सबसे अधिक हमारे शक्तिपीठ है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा भी इसीलिए होती है क्योंकि सबसे अधिक शक्तिपीठ उसी वेस्ट बंगाल में है। और उसी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आज एक महिला होके उन
रोहिंग्याओं का समर्थन करती है, उन मुसलमानों का समर्थन करती है जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती। मैं कविता कहूंगा और वो कविता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए है कि ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ऐसा है, दो टूक में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा से इंसानियत का पक्षधर रहा हूँ, लेकिन आज बांग्लादेश में जो हालात हुआ है, हमारा भी जो है वो सर का पारा चढ़ गया। चूंकि एक लिमिट तक ही इंसानियत को देखा जाना चाहिए। और दो लाइन में कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। जो है यूसीसी का विरोध करते थे, जो एनआरसी का विरोध करते थे, आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री को वहाँ के हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए, हिंदुओं को वापस बुलाना चाहिए। और जब जो है एनआरसी के तहत शरणार्थियों को बुलाया जा रहा था, तब ये लोग विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस की हकीकत अपने आप सामने आ गई है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में हो सकता। एक नेता का क्या ये बयान होना चाहिए? तो आज कांग्रेस पार्टी की मंशा जाहिर हो चुकी है। जैसे वहाँ पे आंदोलन हो रहा था स्टूडेंट का, वैसे यहाँ पे किसान 1 किसान 2 आंदोलन हुआ। जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो है वो अपने प्रधानमंत्री का तानाशाह ये वो फर्जी बोला जा रहा था, आज वहाँ भी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, सेम तर्ज पे ये विपक्षी बांग्लादेशी के तर्ज पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदू जाग चुका है। और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि मोदी जी जल्द ही जल्द पूरे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। और हम सब हिंदुओं का एक कर्तव्य है कि जितने भी 6 करोड़ रोहिंग्या आएंगे उनको चिन्हित करके और खुद ही भारत से खदेड़ने का काम करें। ऐसा है, मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न पता है क्या है? हम क्यों मोदी जी के आश्रित हो रहे हैं? क्या हमने बिल्कुल नपुंसकता आ गई है क्या? हिंदुस्तान के अंदर में 110 करोड़ हिंदू, और आज जिस बांग्लादेश के अंदर में ये कृत्य हो रहा है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। जब तुम्हारी नियति मौत बनी चुकी है तो हथियार क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर 1 करोड़ 35 लाख हिंदू बांग्लादेश में हथियार उठा लेंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको डंडे की चोट पर लिख के दे सकता हूँ, उस दिन ये सारे जिहादी भागेंगे और इन्हें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हें हमेशा चाहिए कि राणा प्रताप और भगत सिंह आगे बचाए, ये नहीं चलेगा। हिंदुओं, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो अपनी बहन बेटियों के साथ ये कृत्य देखते रहोगे। इस शर्मिंदगी से बाहर उठो। अगर तुम्हारी नियति मौत बन चुकी है तो 5 को मार कर मरो, ऐसे मत मरो। मेरे धर्म पे अगर बात आई तो मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, सूर्य भगवान ना होते तो पृथ्वी में प्रकाश ना होता, अगर सच्चाई ना होती तो विश्वास ना होता, अगर इस पृथ्वी पे हिंदू